बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में ब्राह्मण संत वंदना की चौपाई विधि हरि हर कवि कोबिद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी सो मो सन कही जात न कैसे साक बनिक मणि गुण गण जैसे की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। संत महिमा का महत्व और अपारता। संतों की महिमा का वर्णन संसार की किसी भी वाणी से पूरा नहीं हो सकता है। चाहे वह वाणी ब्रह्मा, विष्णु या शिव की हो या फिर अद्वितीय कवियों और विद्वानों की, सभी शायद ही संतों की महिमा के साथ न्याय कर सकते हैं। संत महिमा इतनी अपार और दिव्य है कि यह सभी को लज्जित कर देती है। संत समाज के वह स्तंभ हैं जो न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं बल्कि नैतिकता और सामाजिक यथार्थ के भी प्रतीक होते हैं। उनकी उपस्थिति और उनके उपदेशों में वह शक्ति होती है जो आत्मविकास और आत्मज्ञान की राह को प्रशस्त करती है। यह तथ्य निर्विवाद है कि संतों का जीवन और उनके सत्संग जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। संतों की कथाओं, शिक्षाओं और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों का उद्धरण हमें इस बात की याद दिलाता है कि वे सामान्य मनुष्य नहीं होते बल्कि उस परमात्मा के विशेष प्रतिनिधि होते हैं। उनके ज्ञान और विज्ञान की गहराई ऐसी होती है कि बड़े से बड़े विद्वान भी उनके समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। यही कारण है कि संत महिमा का गुणगान करना इतनी कठिनाइयों से भरा होता है। संतों की महिमा का सबसे बड़ा पहलू यह है कि वे स्वयं को किसी विशेष धर्म, संप्रदाय या जाति से नहीं जोड़ते। उनका संदेश हमेशा शांति, प्रेम और विश्व बंधुत्व का होता है। वे मानवता के उच्चतम आदर्शों को चरितार्थ करते हैं और सत्य, मानवता, सेवा, करुणा और परोपकार का सजीव उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। संत अपने अनुयायियों के जीवन में एक नई रोशनी का संचार करते हैं और उन्हें जीवन की उच्चतम सच्चाइयों के प्रति जागरूक करते हैं। उनकी निश्चल सेवा भावना, अहिंसा और अपरिमित दया के कारण ही उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव जन्म लेता है। यही कारण है कि संत महिमा का विस्तार किसी भी वाणी में संभव नहीं है, क्योंकि उनकी दिव्यता और अपारता को केवल अनुभव किया जा सकता है, वर्णित नहीं। ज्योतिषियों और पंडितों की सीमाएं। हिंदू धर्म में संतों की महिमा का वर्णन करना अति कठिन है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवता भी संतों की महिमा के आगे लज्जित अनुभव करते हैं। पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में अनेक स्थानों पर यह उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से देवताओं ने संतों के समक्ष अपने आप को सीमित पाया है। एक प्रमुख उदाहरण विष्णु पुराण में मिलता है, जहां भगवान विष्णु एक संत से दीक्षा लेने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। इस कथा से यह साफ हो जाता है कि संतों की महिमा सर्वोत्कृष्ट है और देवता भी उनके सामने अपनी सीमाओं का अनुभव करते हैं। पंडितों और ज्योतिषियों का ज्ञान भी संतों की महिमा का पूर्णतः वर्णन करने में अक्षम है। वेद, पुराण और उपनिषद जैसे धर्म ग्रंथों के ज्ञाता पंडित भी यह मानते हैं कि संतों की विशेषताएं उनकी विद्या से परे हैं। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि संत का ज्ञान परम तत्व के साथ सीधा संबंध रखता है, जिसे सामान्य विद्या से पहचाना नहीं जा सकता। इस कारण पंडितों की शिक्षा और ज्ञान अपनी सीमाओं में बंधी रहती है। संतों के महत्व को समझने के लिए एक और पौराणिक संदर्भ है, जब स्वयं ब्रह्मा संत नारद के पास आकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यह कथा यह दर्शाती है कि ज्ञान के स्रोत के रूप में भी संतों की मान्यता सभी देवताओं और विद्वानों द्वारा स्वीकृत है। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव द्वारा संतों की पूजा करने का वर्णन भी मिलता है। संत तुकाराम ने भी अपने भजनों में संत महिमा का गुणगान करते हुए उल्लेख किया कि शिव स्वयं संतों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। इस प्रकार चाहे पंडित हो या ज्योतिषी, वेदों और पुराणों के ज्ञाता या स्वयं देवता, संत महिमा के समक्ष सभी की सीमाएं प्रकट हो जाती हैं।
यह दर्शाता है कि संतों का महत्व अत्यधिक और अनवरोध है, जो किसी भी अन्य विद्या से परे है। सामान्य जन और संत महिमा का विस्तार। संत महिमा का व्यापक एवं गहन स्वरूप बृहद धर्म ग्रंथों और वेदों में वर्णित आम जनों के लिए आदर्श और पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए संतों की महिमा का संपूर्ण आकलन कर पाना अत्यंत दुष्कर होता है, क्योंकि संतों का आध्यात्मिक ज्ञान और उनकी साधना का स्तर सामान्य बुद्धिमत्ता से परे होता है। संत महिमा की गूढ़ता को समझने के लिए हम एक साधारण उदाहरण का सहारा ले सकते हैं। मान लें एक साथ तरकारी बेचने वाला व्यक्ति जो अपने श्रम और सादगी भरे जीवन में रहकर ही संत महिमा के मूल्यों को आत्मसात करता है। जैसे उसके द्वारा विक्रय की जा रही तरकारी की मूल्य और गुणों की पहचान करना संत महिमा की पहचान करने जैसा ही है। तरकारी के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व और गुण होता है, ठीक वैसे ही जैसे संतों के गुण और कर्म भिन्न भिन्न होते हैं। हर संत का मार्ग, उद्देश्यों एवं साधना की विधियों का अपना महत्व होता है। इस प्रकार साधारण जन भी संत महिमा को इस रोजमर्रा के उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। संत महिमा का असल अर्थ उन मूल्यों और सिद्धांतों में छुपा होता है, जिन्हें संत अपने जीवन में अपनाते हैं। यह मार्गदर्शक सिद्धांत न केवल संतों को पवित्र बनाते हैं, बल्कि सामान्य जनों को भी प्रेरित करते हैं। एक साधारण व्यक्ति, चाहे वह किसी भी शहरी या ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, संत महिमा को सम्मान देने के कई मार्ग खोज सकता है। संतों के प्रति श्रद्धा, उनके उपदेशों का पालन और उनका आदर करना, ये तीन महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे एक व्यक्ति संत महिमा की चरम सफलता का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार संत महिमा समझना केवल विद्वानों का कार्य नहीं, बल्कि यह समाज के हर तबके के लोगों के लिए सार्थक और प्रेरणादायक साबित होता है। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।